हेलो एवरीवन, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका शिफ्ट 2 में आया है 28 जुलाई 2022। और ये क्वेश्चन क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज B1। मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस √3 टाइम्स रेडियस ऑफ द गिवन सर्कुलर लूप फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स एक्सिस इज B2। द वैल्यू ऑफ B1 एंड B2 विल बी। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे सर्कुलर लूप का बात किया गया है, मतलब कि एक सर्कुलर लूप है और उसकी एक्सिस के किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पूछा जा रहा है। वो जो डिस्टेंस है वो है √3 टाइम्स रेडियस ऑफ द गिवन सर्कुलर लूप फ्रॉम द सेंटर ऑफ इट्स एक्सिस इज B2। द वैल्यू ऑफ B1 एंड B2 इज। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं आपका सर्कुलर कॉइल या फिर सर्कुलर लूप भी बोल सकते हैं। तो सर्कुलर लूप ये आपका हो गया। सर्कुलर लूप का जो एक्सिस है, सॉरी ये हो गया आपका इसका एक्सिस। तो ये अगर आपका एक्सिस है तो अब देखो किस किस पॉइंट पे पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। क्योंकि अपने को पता है फॉर्मूला क्या होता है। ये अगर पॉइंट O है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कॉइल कॉइल ऑफ इज B1, मतलब कि सेंटर पे, मतलब कि B एट सेंटर इज इक्वल टू क्या है, B ही गिवन है या फिर B1 गिवन है। B1 हो गया। अब हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस ऑफ √3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कुलर लूप फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस इज B2। तो ठीक है, अब देखो क्या बोलते हैं, एक मान लेते रेडियस होगा। अब एक कोई पॉइंट है, ठीक है। आप बोलोगे सर आप क्या बोल रहे हो, मैं बताता हूँ। ये देखो यहाँ से जो यहाँ डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस का बात किया गया पॉइंट P पे, और इसका जो डिस्टेंस है वो है √3 टाइम्स R। कैसे, देखो √3 टाइम्स रेडियस ऑफ द गिवन सर्कुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सिस इज B2। इसका वैल्यू मतलब कि पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या है, B2 वैल्यू है, ठीक है। अब बोल रहा था वैल्यू ऑफ B1 एंड B2 विल बी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस भी R हो गया। अब बोलोगे सर इसका फॉर्मूला क्या है, तो हम बोलेंगे किसी भी मतलब कि B लूप में अगर आप एक्सिस पे जाओगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2, ठीक है। तो असल में x क्या होता है, असल में जो x होता है वो यही है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज रेफर टू एज x। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है वो हो जाएगा √3 टाइम्स r, ठीक है। सॉरी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तो उसको n को हम 1 मान लेंगे। तो B एट P मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P का जो वैल्यू हो जाएगा, अच्छा इसको हम B2 मान लेते हैं, ठीक है। BP को ही हम बोल सकते हैं B2। इसका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, तो आर ही रहेगा, 2 आर स्क्वायर, एक्स की जगह हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर आर, √3/2। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस 3 आर स्क्वायर का होल 3/2। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। अच्छा एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है। कभी कभी रूट में नहीं दिया था, कभी कभी रूट में दिया रहता है। तो ये हो गया आपका 4r² बाई 3/2। तो ये हो गया आपका म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा एक काम करते हैं, इसको क्या ले सकते हैं, 2r का स्क्वायर और यहाँ पे 3/2, तो कट गया। कुछ गलत करा क्या, आर स्क्वायर का स्क्वायर करा और 3 से कट गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 और आर का क्यूब, तो आर से आर कट गया। तो यहाँ वैल्यू हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 16 आर, ठीक है। तो B2 का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 16 आर। अब सवाल उठता है सर B1 का वैल्यू क्या आता था, बोलेंगे देखो B1 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब कैसे, जब आप x की वैल्यू जरूर रखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो हमसे क्या बोला था कि B1 और B2 का रेशियो बताइए, तो B1 अपॉन B2 का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 16r बाई म्यू नॉट आई। तो कट गया, तो ये हो जाएगा आपका 8:1। कोई स्टूडेंट इसको रट लेते, लेकिन बेहतर होगा कि हम इसको रटे ना और इसको समझने की कोशिश करें। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। तो ये रहा इसका आंसर।